नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्लिटसीज चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन फ्रॉम द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो आज का जो टॉपिक है, जो आप साफ साफ देख रहे हैं, दैट टुडेज टॉपिक इज एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म। अब देखिए, कोई भी कंपनी में या कोई भी पर्सन अलग अलग महकमे में काम करता है, अलग अलग कंपनीज में काम करता है, तो डेफिनेटली ये काफी बड़ा प्रॉब्लम देखा गया है। मगर अगर कोई भी कंपनी में 6 से 8% तक एब्सेंट लोग रहते हैं तो ये नॉर्मल बात है, क्योंकि हर किसी को छुट्टियां तो चाहिए चाहिए अपने पर्सनल काम करने के लिए। ठीक है, मगर ये अगर 10% हो जाए, 15% हो जाए, 20% हो जाए, तो डेफिनेटली कंपनीज को कुछ पॉलिसीज बनानी पड़ती है कि एब्सेंटिज्म को कम किया जा सके। क्योंकि अगर आप देखेंगे, एब्सेंटिज्म जो एम्प्लॉय एब्सेंटिज्म है, ये कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्टिविटी पे यानी कि असर डालता है। प्रोडक्शन कम हो जाता है, मोरल डाउन हो जाता है। इसकी वजह से एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की इनकम भी कम करनी पड़ती है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, एक एक करके देखेंगे। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस आपके लिए हमेशा पर लेके आता रहूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखें तो आपको एक लिंक मिलेगा, जहां से आप इसी चैप्टर, फिलहाल जो हमारा चैप्टर चल रहा है, दैट इज फ्रॉम द इंटीग्रेशन चैप्टर फ्रॉम द सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं, किसी को सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वो पर्सन अपनी जगह पे नहीं है और वहां पे बताया जा रहा है आउट ऑफ ऑफिस। मतलब आज जिस दिन काम करना था उस दिन वो छुट्टी पर है। मतलब काफी जगह तो ऐसा भी देखा जाता है कि देखिए, अगर बड़ी कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड ग्रुप है, तो वहां पर तो छुट्टियां अलॉट की जाती है। ठीक है, आपको जब कभी भी चाहिए, जरूरी चाहिए तो आप जा सकते हैं। मगर कभी कभी कुछ कंपनीज ऐसी भी होती हैं जहाँ पे छुट्टीज अलॉट नहीं होती है, तो वहां पे क्या, अभी क्या रह जाएगा फिर? तो डेफिनेटली जो एम्प्लॉय है उनको तो छुट्टी चाहिए चाहिए, तो बिना बताए, बिना इंटीमेट किए हुए छुट्टी ले लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे आज हम डेफिनेशन के साथ। तो चलिए देखते हैं एब्सेंटिज्म क्या होता है। ठीक है, ओके, डेफिनेशन अगर एक बार हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रीड इन इंग्लिश, देन विल टॉक अबाउट इन हिंदी। उसका मतलब हम अपनी नेटिव लैंग्वेज में समझेंगे। देखिए, यहाँ पे फोटो दिख रही, गॉन गॉन फॉर फिशिंग, यहाँ पे दिख रहा है मछली पकड़ने गए हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या बोलती है? लेबर ब्यूरो शिमला। ठीक है, तो वो क्या बोलती है? डिफाइन द टर्म एब्सेंटिज्म एज अ फेलियर ऑफ अ वर्कर टू रिपोर्ट फॉर वर्क व्हेन ही इज शेड्यूल्ड टू वर्क। मतलब देखिए, लेबर ब्यूरो शिमला क्या बोलता है, उसने एब्सेंटिज्म को डिफाइन किया इस टर्म को, कि वर्कर का जो फेलियर है अपने काम पे आना। ठीक है, वर्कर का जो फेलियर है अपने काम पे आना जब उसको काम करना था, तो दिस इज ऑल अबाउट एब्सेंटिज्म। आगे बढ़ते हैं। लेबर ब्यूरो स्टेट्स दैट, देखिए इसी वजह से हमें इसका फॉर्मूला भी पता चल जाता है। Labor Bureau also states that absenteeism is the total man shift lost because of absence to the total number of man shifts scheduled to work। एब्सेंटिज्म क्या बताता है? देखिए, इसे पढ़ने से हमें एक फॉर्मूला भी पता चलता है कि जो टोटल पर्संस थे, ठीक है, एक पर्टिकुलर शिफ्ट में उसे काम करना था, मगर वो पर्टिकुलर शिफ्ट का जो काम है पूरा का पूरा लॉस हो गया। क्योंकि किस वजह से? एब्सेंस की वजह से, क्योंकि वो आए नहीं। ठीक है, तो जब इसे डिवाइड किया जाता है टोटल नंबर ऑफ मैन शिफ्ट शेड्यूल टू वर्क, मतलब देखिए, कुछ पर्सन्स ऐसे थे जो पर्टिकुलर शिफ्ट में उन्हें काम करना था, उस दौरान वो नहीं आए। ठीक है, मान लीजिए अगर मैं 100 पर्सन्स ले लेता हूं, टोटल उस शिफ्ट में काम करना था उसको। ठीक है, तो 100 में से 10 पर्सन नहीं आए। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये जो 10 पर्सन है, मैं किसकी जगह, किसका मतलब बताते हैं? ये टोटल मैन शिफ्ट लॉस्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ एब्सेंस। तो ये 10% ये है। और जो टोटल नंबर ऑफ मैन शिफ्ट शेड्यूल टू वर्क है, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ, यानी कि लगभग 100% ऐसे थे जिनको उस पर्टिकुलर शिफ्ट में काम कर रहा था। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, तो वही इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ, हाउ टू कैलकुलेट द एब्सेंटिज्म। इट इज नथिंग बट एब्सेंटिज्म इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन डेज लॉस्ट थ्रू एब्सेंस। यानी कि एक कोई भी एक पर्सन है, एक पर्सन छोड़िए, सपोज मान लीजिए कि एक कंपनी में 1000 पर्सन है। ओके, 1000 पर्सन में से 100 पर्सन जो है वो एब्सेंटिज्म की वजह से उस दिन नहीं आए। ठीक है, तो उतना जो दिन था या फिर उतना जो काम था, वो पूरा का पूरा लॉस कर दिया गया है। किसकी वजह से? आपके एब्सेंस की वजह से, यानी कि वो पर्सन के एब्सेंस की वजह से। तो मान लीजिए वो 100 है और कितने पर्सन उस शिफ्ट में या फिर पर्टिकुलर डे में आने थे, वो मान लीजिए 1000 है। तो ये कितना हो गया? 100 डिवाइड बाय योर 10,000 मींस 1000, तो दैट इज नियर अबाउट। अब ये जो भी आएगा, देखिए ये तो फ्रैक्शन हुआ, इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100 कीजिए, क्योंकि आपको अगर एब्सेंटिज्म परसेंटेज निकालना है। तो आपने देखा कि 10% का आपका एब्सेंटिज्म आ रहा है, तो ये थोड़ी चिंताजनक बात है। दिस इज
टाइम टू वरी राइट नाउ, क्योंकि ये एम्प्लॉयर के लिए वरी की बात है कि इस एब्सेंटिज्म को कैसे कम किया जा सके और कौन कौन से फैक्टर्स पे काम किया जा सके ताकि इस एब्सेंटिज्म को प्रिवेंट किया जा सके। ओके, नॉर्मल जो 5 से 6% है वो टॉलरेबल है, कभी भी किसी को भी छुट्टी की जरूरत पड़ जाती है, इंपॉर्टेंट वर्क होता है तो वो तो कंपनी द्वारा अलॉट किया ही जाएगा। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि ना चाहते हुए भी मतलब जो भी वर्कर्स हैं या फिर एम्प्लॉइज हैं वो छुट्टी ले लेते, तो ये जरूर देखने दिखने वाली चीज है। तो साथ में हम देखेंगे अभी इसका इफेक्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से रीजन होते हैं एब्सेंटिज्म के। तो चलिए सबसे पहले रीजन देख लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि आपका ऑफिस है, उस पर्सन का ऑफिस है मगर कुर्सी खाली पड़ी हुई है, तो आप देख रहे हैं साथ साथ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन कौन से कॉज हो सकते हैं एब्सेंटिज्म के। देखिए, नेचर ऑफ वर्क, हो सकता है कि जो वर्कर या एम्प्लॉय काम कर रहा होगा उसको काम का नेचर पसंद नहीं होगा, मतलब वर्क अच्छा नहीं लग रहा होगा। ओके, दूसरे पॉइंट देखेंगे पुअर वर्किंग कंडीशन, या फिर जो एम्प्लॉई या फिर वर्कर है जहां पे काम कर रहा होगा उस वो काम करने की जो कंडीशंस है उसको बराबर नहीं लग रही होंगी, हेल्थ के हिसाब से, सेफ्टी के हिसाब से प्रॉपर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हमारी एब्सेंस ऑफ रेगुलर लीव अरेंजमेंट। देखिए, काफी जगह क्या होता है कि अगर कोई भी पर्सन कंपनी में काम करता है, अगर वो लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, तो वहां पर कोई भी पर्सन को छुट्टियां अलॉट रहती है साल भर में, यानी कि 15 से 25 से या 30 छुट्टियां दी ही जाती हैं, ठीक है, ताकि आप कोई भी अपना पर्सनल काम करो। मगर काफी जगह ऐसा भी होता है कि पर्सन को छुट्टी नहीं मिलती है, ठीक है। काफी जगह ऐसी प्रैक्टिस होती है कि पर्सन को छुट्टी नहीं मिलती है, तो वो क्या करेंगे, डेफिनेटली छुट्टियां तो लेंगे ही लेंगे। तो वो विदाउट इंटीमेशन के छुट्टियां ले लेते हैं। तो व्हाट इज दिस एब्सेंस ऑफ रेगुलर लीव अरेंजमेंट, यानी कि कोई ऐसी कंपनी जहां पे छुट्टियां है नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। इसकी वजह से भी एब्सेंटिज्म के, ये भी एक रीजन है एब्सेंटिज्म का। क्लियर हो गया ये? ओके, तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ इतना ही था कि एक कंपनी ऐसी है जहां पे आपका लीव है ही नहीं है, तो दिस इज, ये भी एक मेन कारण हो सकता है, दैट कैन बी वन मींस वन मेजर रीजन ऑफ योर एब्सेंटिज्म, मतलब जो भी एम्प्लॉय का एब्सेंटिज्म हो सकता है। ओके, सपोज कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई एक्सपायर हो गया, तो डेफिनेटली ये तो कॉज ऑफ एब्सेंटिज्म होगा ही होगा। ये तो ना चाहते हुए है, ठीक है, जिसपे आपका कंट्रोल नहीं है। पुअर कंट्रोल, सपोज जो भी एम्प्लॉयर है या फिर उस एम्प्लॉयर कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, वो प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर पाता है या फिर वहां की जो पॉलिसीज है वो इस तरह से अच्छी नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि डेफिनेटली जो भी एम्प्लॉई होगा या फिर वर्कर होगा वो एब्सेंट रहेगा, अपने काम करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगा कंपनी को भी और खुद को भी इफेक्ट करता है जो पर्सन एब्सेंट हो रहा है, क्योंकि उससे उसकी इनकम भी घट जाएगी, क्योंकि अगर एब्सेंट रहेगा तो उस दिन की उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इररेगुलर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। ओके, डेफिनेटली जो लोग कंपनी में आते हैं, आपको मालूम है कि जो कंपनीज होती हैं ज्यादातर सिटी से काफी दूर होती हैं। ओके, तो ट्रांसपोर्ट चाहिए चाहिए आने के लिए, तो अगर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है तो वहां पर वो कैसे पहुंचेगा भाई, ये तो सोचने वाली बात है। तो दिस इज अगेन ए कॉज ऑफ एब्सेंटिज्म, एक और कारण बनता है एब्सेंटिज्म का। नेक्स्ट बात करेंगे लैक ऑफ इंटरेस्ट। सपोज वो जो काम कर रहा है पर्सन या वर्कर या एम्प्लॉय, उसका उसमें इंटरेस्ट नहीं रह गया है, तो डेफिनेटली अगर इंटरेस्ट नहीं रह गया तो फिर वो एब्सेंट मतलब उस दिन वो नहीं आएगा। दैट इज अगेन अ मेजर रीजन ऑफ योर एब्सेंटिज्म, या फिर मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, उस पर्सन की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट इज अट्रैक्शन टू विलेज लाइफ। देखिए, काफी सारे पर्सन होते हैं जो ज्यादातर कंपनीज में काम करते हैं, विलेज से आए होते हैं, ठीक है, तो क्या रहता है कि वो काफी दूर सिटी में आए होते हैं काम करने के लिए, तो डेफिनेटली उनको घर जाना ही होता है काफी, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, तो डेफिनेटली उन्हें छुट्टी लेनी ही पड़ती है। तो बिना बताए वो छुट्टी ले लेते हैं, विलेज चले जाते हैं, या फिर उनकी छुट्टियां ज्यादा हो जाती है, तो ये भी एक मेजर रीजन है एब्सेंटिज्म का। नेक्स्ट बात करेंगे एल्कोहलिज्म एंड गैम्बलिंग हैबिट्स। ज्यादातर लोगों को क्या रहता है कि काम छूटने के बाद, मतलब अगर वो काम से आ रहे होते हैं, नॉर्मली ये देखा जाएगा फ्राइडे या सैटरडे जब भी छुट्टी हो रही होती है, तो क्या है, वो दारू की दुकान में बैठ जाएंगे, तो यानी कि काफी लोग शराबी होते हैं, जुए खेलने के आदी होते हैं, तो वो लास्ट जो क्या बोलते हैं वीक का जो लास्ट डे है यानी कि वीकेंड, वो यानी कि एंजॉय करते हैं, ठीक है, तो ये भी एक हैबिट है। अभी देखिए, अगर कोई भी ज्यादा एंजॉयमेंट कर रहा है तो नेक्स्ट डे जब उसे आना होगा तो वो नहीं आ पाएगा, या फिर क्या बोलते हैं फ्राइडे को उसने छुट्टी मार दी जस्ट बिकॉज ऑफ उन्हें एंजॉय करना था, जुआ खेलना था, इस तरह की भी चीजें हो सकती हैं। अभी देखिए, और भी कुछ रीजन हो सकते हैं, यानी कि मिससेलेनियस कॉजेस भी हो सकते हैं, कुछ भी रीजन हो सकता है, तो इसी वजह से इसको मिससेलेनियस कॉजेस में डाल दिया गया। ओके, अब हम देखेंगे कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं एब्सेंटिज्म के। देखिए, अल्टीमेटली अगर पर्सन नहीं आ रहा, ठीक है, पर्सन नहीं आ रहा है, तो दैट मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी, प्रोडक्टिविटी हैम्पर होगी तो डेफिनेटली आपके जो क्या बोलते हैं
लॉस होगा प्रोडक्शन में, डेफिनेटली ये तो देखने को मिलेगा। तो ऑटोमेटिकली जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, तो बहुत सारे इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके हम पढ़ते हैं, काफी सारे पॉइंट्स लिखे हैं 9-10। ओके, तो देखिए इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स ऑफ एब्सेंटिज्म मे बी समराइज्ड एज फॉलोज। देखिए व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एब्सेंटिज्म, अभी हम यही देखने वाले हैं। एब्सेंटिज्म स्टॉप द एंटायर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, इट स्टॉप द मशीन एंड हैम्पर्स द स्मूथ वर्क ऑफ फ्लो। देखिए अगर एब्सेंटिज्म नहीं होता तो डेफिनेटली वर्क का स्मूथनेस चलती, मतलब वर्क होता ही होता है, स्मूथनेस होती है, क्योंकि आपके पास जो मतलब एम्प्लॉयज हैं या फिर वर्कर्स हैं वो बहुत स्किल्ड हैं, हाईली स्किल्ड हैं। अगर कोई भी छुट्टी मार लेता है उस दिन तो प्रोडक्शन तो डेफिनेटली हैम्पर होगा ही होगा। ओके, देखिए कभी भी जब भी किसी को छुट्टी दी जाती है तो ये जरूर देखा जाता है कि एक साथ कभी भी एक से ज्यादा या फिर 5 या 10 लोगों को छुट्टी नहीं दी जाती, क्योंकि अगर सभी छुट्टी पे चले जाएंगे तो काम कौन करेगा। तो मशीन्स, देखिए अगर छुट्टी हो गई, डेफिनेटली किसी ने छुट्टी ली तो मशीन पे कौन काम करेगा, तो मशीन बंद पड़ेगी। तो जो आपका स्मूथनेस है ये आपका वर्क का, वो हैम्पर होगा डेफिनेटली। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट विल टॉक अबाउट एज अ रिजल्ट ऑफ द लॉस ऑफ प्रोडक्शन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेस, इट रिजल्ट्स इन द रिड्यूस मार्जिन ऑफ प्रॉफिट ऑफ द इंडस्ट्री। देखिए डेफिनेटली अगर कोई पर्सन नहीं आ रहा है तो प्रोडक्शन का लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, आपका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो प्रॉफिट का जो मार्जिन था, मतलब जहां पे आपको एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने के पीछे 1000 रुपए मिलते थे, अब आपको 500 रुपए मिलेगा। क्लियर हो गया, क्योंकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया है। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन आपका टाइमिंग पे नहीं हो रहा। जितना पहले सपोज 100 पीसेस निकलते थे, अब मुश्किल से 50 पीस निकल रहे हैं। ठीक है, मगर टाइम जा रहा है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी रिमेन्स लो एंड द प्रोडक्शन टारगेट्स आर अपसेट। देखिए जिस रेट से प्रोडक्शन हो रहा था और जो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। मान लीजिए एक दिन में 100 पीसेस निकलते थे, अभी एक ही दिन में 75 पीस निकल रहे हैं, या फिर right now just because of shortness of labor, okay, just because of shortage of labor, right now the production and productivity remains low। ये तो डेफिनेटली होगा ही होगा। और जो आपके प्रोडक्शन टारगेट है, मतलब टारगेट महीने में आपको अचीव करना पड़ता है, दैट मीन्स अगर 1000 पीस करने हैं तो वहां भी मुश्किल से 700-800 ही हो रहे, तो वो तो डिस्टर्ब होगा ही होगा डेफिनेटली। सॉरी, नेक्स्ट बात करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन the selling price of the commodity is to be increased, so the customer have to pay more for the commodity। अब आपको मालूम है कि प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि एब्सेंटिज्म हुआ है, यानी कि वर्कर्स आ नहीं रहे, एम्प्लॉयज आ नहीं रहे, तो जो कमोडिटी बनाई जा रही है, ठीक है, उसकी सेलिंग प्राइस तो बढ़ेगी। और अगर सेलिंग प्राइस बढ़ गई तो डेफिनेटली जो कस्टमर्स है उनको एट द एंड जिन्होंने खरीदना है उस कमोडिटी को या कोई भी चीज को, उसके लिए ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। तो जो चीज पहले सस्ते में मिल रही थी अब काफी महंगी मिल रही है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, frequent absenteeism of the worker decreases their working efficiency also, it also reduces their interest in the work। देखिए कोई भी पर्सन या एम्प्लॉय अगर लगातार छुट्टियां लेता है तो डेफिनेटली कंपनी खुद ही बोल दीजिए कि जाओ भाई, हम नमस्कार करते हैं, आप जाइए, टाटा बाय बाय करा देते हैं। तो डेफिनेटली अगर कोई पर्सन या एम्प्लॉय बार बार एब्सेंट रहता है तो उसका जो मन रहता है वो काम की तरफ नहीं लगता। ठीक है, एक तो इंटरेस्ट निकल जाता है, दूसरा उसकी एफिशिएंसी भी काम नहीं कर पाती। मतलब एफिशिएंसी जो सबसे पहले 100% एफिशिएंसी जो काम करता था, 10 प्रोडक्ट निकालता था, अब क्योंकि एब्सेंट रहने लगा है, दिमाग में कुछ कुछ उसके और ही कुछ चल रहा है, तो डेफिनेटली एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। और जहां पे वो 10 पार्ट दिन के प्रोड्यूस करता था, अब मुश्किल से 5 या 6 करेगा, उसमें भी गलतियां हो सकती है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, ड्यू टू एब्सेंटिज्म ऑफ रेगुलर वर्क्स इंडस्ट्री हैज टू डिपेंड upon casual or substandard employees, it causes many problems in itself, such as breakdown of machinery, low quality of production, वेस्टेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, लगातार वर्कर्स के एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है कि इंडस्ट्री को किस पे डिपेंड रहना पड़ेगा, कुछ ऐसे एम्प्लॉइज जो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं या फिर जिनकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, मशीनरी टूट सकती है क्योंकि उसे प्रॉपरली हैंडल करते नहीं आ रहा है। ओके, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी लो मिलेगी, मतलब क्वालिटी वाइज भी प्रोडक्ट अच्छा नहीं प्रोड्यूस हो रहा होगा। और ऊपर से क्या देखने को मिलेगा, रॉ मटेरियल का सबसे ज्यादा वेस्टेज देखने को मिलेगा। मतलब पहले पहले क्या होता था कि रॉ मटेरियल को प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता था, अच्छे से यूटिलाइज किया जाता था ताकि इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए जा सके, मगर अब ऐसा नहीं है। तो वेस्टेज ज्यादा देखने को मिल रहा है, प्रोडक्ट भी क्वालिटी वाइज प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, ठीक है, मशीन्स भी ब्रेक डाउन हो रही है, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, एज अ रिजल्ट ऑफ दीज फैक्टर्स एंटरप्राइज गेट इटसेल्फ अनेबल टू मीट द मार्केट ऑफ मींस द डिमांड ऑफ मार्केट इन फुल एंड इट कॉजेज डिले इन द सप्लाई टू द वैल्यूएबल कस्टमर। इसकी वजह से क्या होता है, देखिए सारे फैक्टर्स किसको कंट्रीब्यूट करते हैं कि जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है,
वो मार्केट की डिमांड को फुलफिल नहीं कर पाती। इसकी वजह से जो सप्लाई है आपके प्रोडक्ट का वैल्यूएबल कस्टमर्स को जिसके पास ये जाता था वो डिले होगा ही होगा। ठीक है, हमेशा उनकी तरफ से डिमांड रहेगी मगर आप क्या बोलते हैं सप्लाई उन्हें कर नहीं पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे फ्रीक्वेंट एब्सेंटिज्म ऑफ वर्कर्स अफेक्ट्स द इकोनॉमी ऑफ द वर्कर्स also it reduces their income। देखिए अगर लगातार कोई भी वर्कर एब्सेंट रहता है तो इसकी वजह से जो इकोनॉमी है, ठीक है, वर्कर्स की वो भी खराब होगी और कंपनी की भी इकोनॉमी खराब होगी। मतलब कंपनी के पास भी ज्यादा पैसा नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिकली वो वर्कर्स को कम ही पैसा पे करेगी। ठीक है, और उनके खुद के हालात भी ठीक नहीं रहेंगे क्योंकि अगर वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा होगा, जुआ खेल रहा होगा। क्योंकि अगर कोई भी पर्सन नहीं आता तो जुआ खेल रहा होगा, शराब पी रहा होगा या फिर कुछ गलत तरीके से वो कहीं जगह पे इन्वॉल्व हो गया होगा जो उसे नहीं करना चाहिए। ठीक है, जिससे उसकी फैमिली पे बुरा असर पड़ता है, उसकी इनकम पे भी बुरा असर पड़ता है, उसकी एफिशिएंसी पे बुरा असर पड़ता है। तो बहुत सारी चीजें हैं और ये सब मिलके कंट्रीब्यूट करती हैं आपकी इकोनॉमी को भी। ठीक है, इकोनॉमी भी गिर जाएगी आपकी। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म अपसेट्स पर्सनल प्लानिंग पॉलिसी ऑफ एन एंटरप्राइज। देखिए कोई भी कंपनी होती है, एंटरप्राइज होती है, वो उसकी प्लानिंग फ्यूचर के लिए प्लानिंग जो चल रही होती है वो पहले से चलती है। ठीक है, तो अगर कोई हमेशा अगर देखा जा रहा है कि एम्प्लॉय या फिर वर्कर है एब्सेंट रह रहे हैं तो उसकी जो फ्यूचर की प्लानिंग है, पॉलिसीज है, वो हैम्पर होंगी होंगी क्योंकि कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा ना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हाई रेट ऑफ एब्सेंटिज्म इज आल्सो अ रीजन ऑफ इनडिसिप्लिन अमंग द वर्कर्स। देखिए अगर एक कंपनी में जहां पर देखा जा रहा है कि एब्सेंट रहने के एक मतलब क्या बोलते हैं क्या बोलेंगे कि अब लोग एब्सेंटिज्म मीन एब्सेंट रह ही रहे हैं। ठीक है, और एक तरह का एक ट्रेंड ही देखा मतलब एक मैं वर्ड ढूंढ रहा था कि एक तरह का ट्रेंड ही देखा गया है। ठीक है, तो ये ट्रेंड अगर बरकरार रहता है तो ऑटोमेटिकली वर्कर्स दूसरे वर्कर्स भी देखेंगे भाई ये मतलब एब्सेंट हो रहा है तो चलिए हम भी रहते हैं। तो एक तरह का इनडिसिप्लिन कंपनी में आ जाता है या फिर वर्कर्स में आ जाता है। तो ऐसा देखा जाता है। ये सारे जो इफेक्ट्स हैं ये है एब्सेंटिज्म के। अब बात आती है कि भाई इस एब्सेंटिज्म को कैसे रोका जाए। देखिए कंपनी अपनी पॉलिसीज में चेंज करेगी। ओके, डेफिनेटली अगर उनको बोनस देगी, उनका मोराल बढ़ाएगी। ठीक है, और क्या बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अगर कंपनी खुद प्रोवाइड करती है तो ज्यादा बेटर है क्योंकि अगर दूर दराज इलाके होते हैं तो वहां तक गवर्नमेंट की फैसिलिटी नहीं होती है। ठीक है, तो कंपनी को खुद ब खुद सोचना चाहिए। ओके, बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम उनको कुछ रिक्रिएशन अमेनिटीज देनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ फैसिलिटीज देनी चाहिए जिससे उनका मोराल हाई हो, उनका काम में मन लगे, प्रमोशंस देने चाहिए। तो बहुत सारी चीजें जो कंपनी कर सकती है ताकि इस एब्सेंटिज्म को कम किया जा सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे पॉइंट्स। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट ए कमेंट। में पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।